हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम आपके संधि विच्छेद के टॉपिक को करने वाले हैं। हर प्रकार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधि विच्छेद के कितने प्रकार रहते हैं, साथ में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके भेद देखेंगे तथा साथ में इसके कुछ उदाहरणों को भी हम चेक करेंगे। एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद में यहाँ पे हम दो वर्ण देख रहे हैं, तो इन्हीं को हम सेपरेट करते हुए इनके क्या जानेंगे, हम मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले संधि, एक्चुअल में संधि होती क्या है। जब भी संधि की बात की जाती है तो संधि का मतलब होता है मेल करना। जब भी दो वर्ण आपस में परस्पर मेल से कोई विकार उत्पन्न करते हैं या फिर उनको जब जोड़ा जाता है तो कोई तीसरे शब्द का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। जैसे कोई भी वर्ण ले लीजिए, यहाँ पे आप जैसे क, इस प्रकार से कोई भी दो वर्ण जोड़ दीजिए तो उन दोनों को जोड़ने के से हमें क्या मिलता है, कोई एक शब्द का निर्माण मिलता है। इसी प्रकार से हम वर्णों के जब विकार के बारे में बात करेंगे, विकार यानी कि ध्वनि, यहाँ पे एक वर्ण आएगा आपका शब्द विकार। हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे जोड़ते समय यानी कि इनको मेल करते समय, तो वो रहेगी आपकी ध्वनियां। कि ध्वनियों को किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें हमें वर्णों के साथ मेल करा रहे हैं और कोई तीसरे वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि संधि क्या होती है। जब भी दो वर्ण आपस में मिलेंगे किसी विकार के कारण, तब उनमें क्या कहलाई जाएगी, वो संधि कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा वर्ण दे रखा है आपका विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना। अलग करना यानी कि कोई बना हुआ जो शब्द था उसे पुनः हम क्या कर दें, अलग कर दें, सेपरेट कर दें उन दो शब्दों में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका विच्छेद कहलाएंगे। और इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे कि शब्दों को जोड़ना तथा शब्दों को अलग करना क्या कहलाया जाता है, आपका संधि विच्छेद करना कहलाया जाता है। बस सिंपल सी परिभाषा है कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि का मतलब यानी कि शब्दों को जोड़ेंगे, विच्छेद का मतलब हुआ आपका शब्दों को तोड़ेंगे। अब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जाती हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे कि इसकी संधि कीजिए या इसका विभाजन कीजिए या इसकी बताइए विच्छेद किस प्रकार से होगा या बताइए इसमें कौन सी संधि है। लगभग एग्जाम में यहाँ से हमें तीन क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो आपको पहचान करना। सबसे पहला क्वेश्चन बना कि दिए गए शब्द में पहचान कीजिए कि ये कौन सी संधि है। पहले हमें पहचान करनी है। यहाँ पे हम ट्रिक्स का भी सहायता लेंगे कि ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे कि इस प्रकार से हमें पहचान करनी है। नंबर 2 पे क्वेश्चन बनेगा कि दिए गए शब्द जो अलग अलग दो शब्द होंगे आपके धन से पीछे और धन के बाद यानी कि प्लस से पीछे एंड प्लस के बाद, कि उनको जोड़िए, उनसे कौन सा शब्द का निर्माण होगा। तो वो हमसे क्वेश्चन बनता है कि इनकी संधि कीजिए। संधि वाला आपका क्वेश्चन बना दूसरा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन बनता है हमारे पास विच्छेद करने का। दिए गए शब्द को विच्छेद कीजिए यानी कि इन्हें दो अलग अलग शब्दों में विभाजित कर दीजिए। तो वो आपका विच्छेद वाला तीसरा क्वेश्चन बना। इन दोनों को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तथा समझेंगे किस प्रकार से इनका जोड़ा जाता है, किस प्रकार से इनको तोड़ा जाता है विद ट्रिक्स के माध्यम से। जरा हम आज इनके भेद जान लेते हैं कि संधि के कितने भेद रहते हैं या कितने प्रकार रहते हैं। प्रकार या फिर आपको भेद, एग्जाम में डायरेक्टली यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा क्या होगा, आपका भेद भी इसी को बोलते हैं एंड आपका प्रकार भी इसी को बोलते हैं। तो इनके कितने भेद रहते हैं, इनके तीन भेद रहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से आपके, सबसे नंबर 1 पे आएगा आपका स्वर संधि, नंबर 2 पे व्यंजन संधि, नंबर 3 पे आते हैं आपके विसर्ग संधि। सबसे पहले हम इन्हीं की डेफिनेशन को समझेंगे कि स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर संधि का मतलब है यानी कि जब भी दो स्वर आपस में जुड़े होंगे तो अब वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी स्वर संधि होगी। तो नॉर्मल सा है कि जहां पर भी दो स्वरों के मेल से जो भी विकार मैंने क्या बोला, विकार उत्पन्न होगा यानी कि ध्वनि जो उत्पन्न होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सा है। एग्जाम्पल करते हैं इनका 1 बाय 1। व्यंजन संधि क्या होती है, डेफिनेशन जान लेते हैं। व्यंजन संधि में एक आपका स्वर होगा और दूसरा आपका व्यंजन होगा। इस प्रकार से भी क्या होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। या फिर आपका व्यंजन या फिर आगे कोई स्वर आ गया हो तब भी आपकी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। या फिर आपके दो व्यंजन आ गए होंगे, धन से पीछे व्यंजन, धन के बाद आपका व्यंजन आ जाए, तब भी वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि क्या होगी, विसर्ग संधि यानी कि पहले आपका विसर्ग आई होगी, धन से पीछे विसर्ग आई होगी, आगे आपका स्वर भी हो सकता है या फिर आपकी व्यंजन भी हो सकती है।
तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी? विसर्ग संधि होगी। तो ये थी इनकी डेफिनेशन। स्वर संधि क्या होगी? जब भी दो स्वर आपस में मिलते हैं या जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम स्वर संधि। व्यंजन संधि जब आपका एक स्वर तथा एक आपका व्यंजन आपस में जो विकार उत्पन्न करता हो उन्हें हम व्यंजन। जब आपका विसर्ग के साथ कोई स्वर या आपका व्यंजन जब जुड़ता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। बस ये इनकी डेफिनेशंस है। अब इनके हम वन बाय वन हम देखेंगे एग्जाम्पल भी। सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट जान लेते हैं कि आपका संधि के जो भेद हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। तो संधि के नॉर्मली अभी हमने 3 भेद पढ़े हैं। पहला आपका स्वर संधि, नंबर 2 पे हमने पढ़ा आपका व्यंजन संधि, नंबर 3 पे हमने विसर्ग संधि। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है आपका स्वर संधि वाला टॉपिक। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं और यही वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और यही हमें अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहला आता है आपका दीर्घ संधि, नंबर 2 पे है आपका गुण संधि, नंबर 3 पे विंति संधि, नंबर 4 पे यण संधि, नंबर 5 पे अयादि संधि। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपने भी वन बाय वन ही इनको याद रखना है, याद नहीं रखना है इनको, आगे पीछे जैसे मर्जी याद रख लीजिए कि गुण संधि होती है, वृद्धि संधि या फिर अयादि, आगे पीछे जैसे मर्जी। बस रूल्स एंड जो इनकी ट्रिक्स रहेंगी वो अलग अलग याद रखनी है सेपरेट कि क्या रहती हैं। तो इस प्रकार के हमारे स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद। तो क्वेश्चन बनता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है। व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, ना ही इनके प्रकार होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे इनके, कि इन रूल्स के माध्यम से हम व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं या इन रूल्स के माध्यम से हम विसर्ग संधि का निर्माण करेंगे। तो वो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हम स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि क्या रहती है? अभी हमने पढ़ा जब भी दो स्वर आपस में मिलते हैं जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में आपके? तो 11 होती है। कौन कौन से हैं आपके? मैं यहाँ पे एक बार फिर से नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको। अ है, ई है, आ है, बड़ी ई है, ऊ है आपका। इस प्रकार से आपका आ जाएगा फिर आपका साथ में ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, री, ए, ए, ओ है और आपका लास्ट में आता है औ, जहाँ पे 2 मात्रा लगती हैं। ये आपके 11 स्वर होते हैं। इन्हीं के आपस में मिलान करने से कोई तीसरे वर्ण का निर्माण होगा, यानी कि इन्हीं का आपस में निर्माण होगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्वर संधि है। एग्जाम्पल से करते हैं कि जैसे लाभा, लाभ एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे बताइए कि इसमें कौन क्या विभाजन होगा, इसमें कौन सी इसका संधि विच्छेद कीजिए, या तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए लाभा, लाभ में हमने वर्ड पकड़ेंगे, वैसे तो मैं इनको अलग से सेपरेट में बताऊंगा यहाँ पे कौन सी संधि है कौन सी आपकी नहीं है। अब देखिए इसका जब विभाजन करेंगे तो यहाँ पे लाभ और आपका एक और दे रखा है लाभा, लाभ। तो साउंड पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मिड में मुझे क्या सी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है। वैसे तो ये दीर्घ संधि हुई, यानी कि जहां पर भी मुझे मिड में आ या फिर बड़ी ई या फिर बड़ी ई दिख जाती है तो वहां पे हमारी दीर्घ संधि रहती है। तो यहाँ पे लाभा, यहाँ पे मिड में मुझे क्या आ रही है? साउंड आ रही है। तो यानी कि साउंड यहाँ तक आ रही है तो एक वर्ड जो बनेगा आपका कहाँ तक का बनेगा? यहाँ तक का बनेगा। तो एक शब्द बना आपका लाभ। अब बीच में आया क्या इसकी साउंड है? आ की साउंड है। तो आ पता भी होना चाहिए किस प्रकार से बनता है। जब भी अ में हम क्या प्लस करेंगे? अ प्लस करेंगे। जब भी अ में हम आ प्लस करेंगे, जब भी आ में हम अ प्लस करेंगे, जब भी आ में हम आ प्लस करेंगे, तब हमारे पास क्या बनता है? आ बनता है। यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे पुट किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बताइए वर्ण आपका लाभ होता है या लाभा? तो लाभा जैसा कोई शब्द नहीं होता है यहाँ पे, तो लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे तो साउंड आई आपकी अ की, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा साउंड लेते हैं अ की। अब देखिए आगे मुझे किससे स्टार्ट करना है? या तो मुझे अ से स्टार्ट करना है या तो मुझे आ से स्टार्ट करना है। तो देखिए अलाभ होता है या अलाभ होता है? देखिए कॉमन सेंस के ऊपर है। तो ये अलाभ होता है, आलाभ नहीं होता है, अलाभ होता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? लाभ धन अलाभ। अब इसको पुष्टि करेंगे क्या सही की है या गलत की है। मैंने अभी बोला कि यहां से क्या लेते हैं? साउंड लेते हैं। यहां से भ निकल गया तो क्या आया आपके पास? अ आया। अब लाभ से अ निकल गया तो लाभ में भ कैसा हो गया आपका? आधा हो गया। अब ये आधा कैसे हुआ? थोड़ा सा ये समझ लीजिए पहले। जितने भी हमने व्यंजन में पढ़े हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, उन सभी में क्या निहित रहता है? आपका अनिहित रहता है। अगर अ निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? आपके हलंत हो जाते हैं, यानी कि आधे हो जाते हैं। चाहे ख लिखेंगे, ख में भी क्या है हमारे पास? अनिहित है। इसी प्रकार से हम ख पूरा लिखते हैं।
ग लिखेंगे तो उसमें भी क्या है आपका हलंत होता है और इसमें भी अ होता है और यहाँ पे पूरा ग बनता है। यानी कि जितने भी हम व्यंजन पढ़ते हैं उन सभी में अनिहित होता है, इसलिए अ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। अब साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर क में मात्रा लगी या ई की, अब जितनी भी मात्राएं लगती हैं वे सभी की सभी किस में लगाई जाती हैं, आपकी व्यंजनों में लगाई जाती हैं। अगर व्यंजनों से ये मात्राएं हट गई तो वो वर्ण आपका क्या हो जाएगा, आपका आधा रह जाएगा। जैसे यहाँ पे क से मैंने ई की मात्रा निकाल दी, माइनस कर दी, यानी कि हटा दी यहाँ से, तो आप हमारे पास क्या वर्ण बचेगा, क बचेगा और क कैसा होगा आपका हलंत होगा। ये की कब बनेगा, जब मैं इसमें ई की मात्रा जोड़ूंगा तब ये पूरा वर्ण बनेगा और हलंत आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे हम साउंड लेते हैं तो भ में किसकी साउंड है, अ की साउंड है। यहाँ से अ आया, हम प्लस किए, आगे क्या वर्ण है, यहाँ से वर्ण लेंगे, यहाँ से साउंड, यहाँ से आपका वर्ण, तो वर्ण हमारे पास आया अ और अ ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। क्या बनाया, आ। अब आ हमारे पास आ गए तो ये वाला आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो आ है कहाँ पे जुड़ गया, इस भ में, यानी कि ये जो आधा हो गया था ना आपका, ये जो आधा था अब यहाँ पे जुड़ गया आ। जब इसमें आ की मात्रा जुड़ेगी क्या बनेगा, भा बनेगा, तो लाभा। एंड ये आपका कट गया तो यहाँ पे आगे क्या बचा है आपका, लाभ। तो इस प्रकार से बन जाएगा लाभा लाभ। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। अब एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे रमा धन ईश, मान लीजिए यह हमने जोड़ना है, बताना है कि शब्द क्या बना है। अब देखिए यहां से आ आया है, साउंड मैंने बोला ना, माँ, रमा शब्द है आपका, रम जैसा कोई शब्द नहीं होता है, रमा होता है। तो साउंड क्या आई यहाँ पे, आ की, यहां से साउंड लेंगे, यहां से वर्ण लेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, ई। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या, ए बनेगा, ए। ये आपकी हमने पढ़ी है, आपकी वर्ण रचना का हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है कि संयुक्त स्वर किस प्रकार से बनते हैं। तो ये संयुक्त स्वर बनता है जब भी अ या आ में हम ई या फिर बड़ी ई प्लस कर देते हैं तो ए बनती है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बनी है, आपकी ए बनी है। अब देखिए ए बनी है, इन दोनों से बनी है। अब रमास में मैंने आ निकाल दिया तो क्या बना, यहाँ पे रम बन गया, शब्द बना ना आपका, क्योंकि आ यहाँ पे क्या था, निकल गया है। अब यहाँ पे मुझे जोड़ना क्या है, इन दोनों से क्या बना है, ए बनी है। तो ए किसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि साउंड इसके साथ जुड़ेगी मात्रा। म हलंत हो गया था, हलंत के साथ हमने ए की मात्रा जोड़ दी तो ऊपर पूरी मात्रा लग गई और ये पूरा शब्द बन गया आपका वर्ण रमे। आगे ई खत्म हो गया क्योंकि ई से ही तो ए बनाई हमने, तो बचा क्या हमारे पास श, तो श को वैसे का वैसे लिख देंगे तो क्या बनेगा, रमेश। तो ये रमाधन ई किसका संधि विच्छेद था, आपका रमेश का था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से हमें विभाजन करना है, किस प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। अब यहाँ पर भी एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि विद्याधन आल्य, विद्या में क्या आ रहा है, साउंड लेंगे आ की, यहाँ पर भी मिल गया मुझे आ और आ ने मिलकर क्या बनाया, आ ही बनाया। तो यह कैसे हो गया, आपका हलंत हो गया। जब मैं इसमें आ की साउंड जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, आपका पूरा या बनेगा। ये वाला आ क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जो लय है वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। देखो वैसे का वैसा वर्ण बना है आपका, क्या बन जाएगा, विद्यालय। इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, इनकी संधि करनी है, इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, विभाजन करना है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि संधि विच्छेद के कितने भेद रहते हैं, आपकी 5 भेद रहते हैं। नंबर 1 पे आपका गुण संधि, वृद्धि, दीर्घ, यण, अयादि। अब इन्हीं को हम आगे आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, इनको ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे, किस प्रकार से हमें इनकी पहचान करनी है, किस प्रकार से इनको हमें विभाजन करना है, किस प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। तो ये सारे के सारे हम अगले आने वाली वीडियो में करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व कर पाएँ। इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हम ढेरों पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करते हैं, इंक्लूडिंग दिस, आपकी ये जो आज पढ़ाया इसकी भी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको, तो जल्दी से पीडीएफ ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।